तो नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे स्टेप पैड की कटिंग करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे पास 2 मीटर कपड़ा। तो इसको उल्टा सीधा देखकर बिछाना है। इस तरीका से इसको खोल लीजिए। और खोलने के बाद इसको इस तरीका से बिछाना है, डबल फोल्ड में बिल्कुल परफेक्ट रखना है इस तरीका से। इसके बाद हमें सीधा मार्क करना है। यह टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा जो रहता है, इसलिए हम सीधा मार्क पहले करते हैं। इधर किनारे के हिस्सा में ये स्केल मिला के और सीधा हमें कर लेना है। इस प्रकार से हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब यहाँ से हमें आसन के लिए लेना है, यानी 36 साइज है, तो यानी 936 प्लस आधा इंची सिलाई मार्जिन के लिए हमें 9.5 पर मार्क करना है। 9.5 पर मार्क करने के बाद इसको भी सीधा स्ट्रेट इस प्रकार से रखना है हमें स्केल को। इसको भी मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब यहाँ से हम पॉकेट के लिए रखते हैं 2.5 इंची क्रॉस पॉकेट इसमें बनाएंगे। तो 2.5 इंची क्रॉस पॉकेट के लिए रखते हैं। यहाँ से दूरी 2.5 इंची। उसके बाद यहाँ से हमें रखना है 7.5 पर लगाना है। उसके बाद यहाँ से हम कमर नापते हैं। कमर है यानी कि हमारा 42 इंच, तो 42 का चौथा भाग करना है, यानी 40 और 2 42 यानी 10.5 पर हमारा मार्क करना है। 10.5 प्लस 1 इंची हमें एक्स्ट्रा मार्जिन, जब इधर हम सिलाई करते हैं तो हमारा आधा इंची मार्जिन चला जाता है और आधा इंची इधर मार्क करते हैं तो इधर भी चला जाता है। देख सकते हैं 10.5 पर हम रखते हैं, आधा इंची सिलाई मार्जिन के लिए हैं। और इसके बाद इधर भी हमें आधा इंची मार्क रखना है, यानी आधा इंची इधर भी दबा जाएगा और आधा इंची इधर भी जाएगा। उसके बाद हमारा है यानी जांघ है 21, तो 21 का आधा भाग में करना है, यानी कि 2 भाग में डिवाइड करना है। तो हमारा 21 का आधा है 10.5, तो 10.5 पर मार्क करना है। उसके बाद हमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा इसको रखना है। 1.5 इंची रखने के बाद इसको इस यहाँ से और यहाँ इस निशान पर मिलाना है। इस प्रकार से रखना है। उसके बाद यहाँ से हमें डाउन रखना है आधा इंची। इस प्रकार से हमें आधा इंची डाउन रखना है। उसके बाद स्केल के सहारे से यहाँ इसको मिला देना है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। इसको मार्क कर लेते हैं गोलाई के आकार से इस तरीका से। इसके बाद ये हमारा पॉकेट क्रॉस पॉकेट है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। अब आते हैं इसको लंबाई पर। तो लंबाई है हमारा 38 इंची
इस प्रकार से 1 इंची हमारा बेल्ट में जाता है। तो 1 इंची हमें इधर की ओर निकालना है, इस निशान से 1 इंची बाहर की ओर रखना है। उसके बाद हमें 38 साइज है, 38 पर मार्क करते हैं। उसके बाद हमारा सिलाई मार्जिन में आधा इंची जब ऊपर से दबता है, यहाँ से हमारा आधा इंची दबता है, तो आधा इंची हमें बढ़ाकर रखना है। यानी 38 है तो 38.5 पर मार्क करते हैं। इसके बाद इसे सीधा स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरीका से। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ जब मोहरी मोड़ते हैं तो हमारा 1.5 इंची मार्जिन मोहरी में जाता है, तो 1.5 इंची मार्जिन हम यहाँ पे रखते हैं इस प्रकार से 1.5 इंची। इसके बाद सीधा स्ट्रेट करना है इस तरीका से। उसके बाद अब हमारा मोहरी है 12.5, तो 12.5 का आधा करना है, यानी 2 भाग में डिवाइड करना है। यानी कि मोहरी है हमारा 12 इंची प्लस आधा इंची और यानी 12.5, तो 12.5 का आधा करते हैं, यानी हमारा 6.25 पर मार्क करते हैं। 6.25 पर मार्क करने के बाद हम इसको सीधा इस स्केल के सहारे से राउंड शेप में देते हुए यहाँ से हमें रखना है और इसको इस निशान पर हमें मिलाना है। इस प्रकार से आप लोग अगर कटिंग करते हैं तो हमारा फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ दूरी हमें रखना है। मोहरी में जब 2 इंची खुला रखते हैं तो यहाँ पर ही हम 2 इंची पर मार्क करते हैं। ये हमारा इतना प्लस साइड रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ दूरी हम यानी इसमें 100 बटन लगाएंगे, 3 या 4। तो ये हमारा मार्क हो चुका है। अब इसको कटिंग करते हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये हमारा सामना पल्ला कटकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हुक्का लगा लेते हैं ताकि हमारा पॉकेट बनाने में बिल्कुल आसान रहे। इसको साइड में कर लेते हैं। साइड में करने के बाद अब हम बैक पल्ला काटते हैं। बिल्कुल कपड़ा को बराबर रखना है। इधर उधर कपड़ा अगर रहेगा तो हमारा फिटिंग में दिक्कत आएगा, इसलिए हम कपड़ा को सबसे पहले बराबर बिछा लेते हैं। इसके बाद हमें इस फ्रंट पल्ला को ऊपर से रखेंगे इस तरीका से। बिल्कुल इधर बाहर की ओर हमें बराबर रखना है इस तरीका से। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, इससे भी अच्छा आप लोग को कटिंग मिलता रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम 1.25 इंची पर मार्क कर रहे हैं, यानी 1.25 इंची यहाँ से फ्रंट पल्ला से बैक पल्ला में 1.25 इंची बड़ा रखना है। उसके बाद यहाँ पर ही हमें यहाँ से यहाँ दूरी हमें 2.5 रखना है, यानी फ्रंट पल्ला से 2.5 इंची बैक पल्ला में बड़ा रखना है। इसके बाद इसको हम सीधा मार्क कर लेते हैं इस तरीका से। मार्क करने के बाद
अब यहाँ से दूरी हमें ऊपर की ओर रखना है 2 इंची। 2 इंची पर मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद इसको सीधा स्ट्रेट इस तरीका से मार्क कर लेना है। अब इसको यहाँ से हमें राउंड शेप में देना है। बिल्कुल परफेक्ट देना है राउंड शेप में। इस तरीका से ऐसे घुमाना है एकदम राउंड शेप में। ये हमारा मार्क हो चुका है। इसको हम कटिंग करते हैं। अब इस फ्रंट पल्ला को इस निशान से और इस निशान पर हम मिलाते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरीका से आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। इस तरीका से हम आप लोगों को स्ट्रेट पैंट के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इस तरीका से आप लोग कटिंग करते हैं तो फिटिंग में हमारा कोई दिक्कत नहीं आता है। बिल्कुल एकदम लुक अच्छा आता है इसको। ये हमारा बैक पल्ला कट के